नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी मित्रों को। स्वागत है आपका टारगेट 2 PM क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास को स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने जो टॉपिक चूज किया था वो था बहुपद और बहुपद के प्रकार। तो उसको हमने देखा था और आज के टॉपिक में हम देखेंगे बहुपद के प्रश्नों को, और उसमें एक टॉपिक छूट गया था आपका, जो कि है बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध। ये आपका टॉपिक छूट गया था, तो इसको हम देखेंगे। उसके बाद बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद के शून्यक को निकालना हमने सीखा था। किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो बहुपद दिया रहता है उसको, मान लीजिए आपका बहुपद दिया हुआ है px। ये x हमने बताया था क्या था, x के टर्म में कोई भी बहुपद लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए a1x प्लस a2x2, ये कोई बहुपद है। ये x अचर पद के टर्म में एक बहुपद है। तो इस बहुपद का शून्यक निकालने का तरीका ये था कि इसको 0 के इक्विवेलेंट कर दीजिए और फिर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता था। और उससे हमें जो अचर पद है उसकी, चर पद है, ये आपका क्या होता था, चर पद, इसकी वैल्यू मिल जाती थी और वही क्या होता था, उसका शून्यक होता था। ठीक, तो शून्यक निकालना हम सीख चुके थे। बहुपद के शून्यक को निकालना हमने सीखा था, और बहुपद के शून्यक और गुणांकों में हम संबंध आज हम सीखेंगे। तो कोई भी बहुपद मान लीजिए है, रैखिक बहुपद है ax प्लस b। बहुपद के प्रकार में हमने पढ़ा था कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, घातों के आधार पर। ठीक, तो रैखिक बहुपद होता था जिसमें जो अचर पद होता था उसकी पावर क्या होती थी, 1 होती थी। ठीक, तो इसका शून्यक निकालने का तरीका क्या होगा, ax प्लस b, इस बहुपद को 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे। यहाँ से ax बराबर माइनस बी हमें मिला, और x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी अपॉन ए, जिसमें क्या है, माइनस बी क्या है, अचर पद है आपका, और a क्या है आपका, x का कोफिशिएंट है या गुणांक है। ठीक, तो ये होता है रैखिक बहुपद का शून्यक। ठीक, अब द्विघात बहुपद के लिए मान लीजिए 2 शून्यक हैं। हमने क्या बताया था आपको कि जो बहुपद की घात होती है उस बहुपद का उतना ही शून्यक होता है, मैक्सिमम उतना शून्यक होता है। वैसे तो वो कोई भी शून्यक नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये द्विघात बहुपद के इतने संभव शून्यक हैं। कोई भी शून्यक नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, या मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2। तो जितनी घात का बहुपद है मैक्सिमम उतने ही शून्यक मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते, उससे कम हो सकते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक, तो द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक हमने मान लिए, एक अल्फा है और एक क्या है, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। इसके हमने 2 शून्यक ले लिए, और ये द्विघात इक्वेशन है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एक शून्यक है और बीटा एक शून्यक है। तो इसके शून्यकों के योग में जो संबंध निकलता है वो क्या निकलता है, माइनस बी अपान ए। ये माइनस बी क्या है, बी आपका देखिए इसमें क्या है, बी क्या है, x का कोफिशिएंट है, मतलब x का गुणांक है। तो इससे संबंध क्या बना कि माइनस x का गुणांक अपान में क्या है, बटे में क्या है, a। ये देखिए a है, तो a का मतलब क्या हुआ, ये x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, x स्क्वायर का गुणांक। तो ये होता है शून्यकों और बहुपद के गुणांकों में संबंध। ये हो गया, देखिए बहुपद के शून्यकों का योगफल जब हम करेंगे तो संबंध क्या आएगा, उसमें माइनस x का कोफिशिएंट ले लेंगे और बटे में क्या करेंगे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिख देंगे। ये बहुपदों का योगफल हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है माइनस बी अपान ए। ये द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है, माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। चलिए आगे देखते हैं। अब त्रिघात बहुपद के लिए अगर पूछा जाए तो क्या होगा, त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों का और उनके गुणांकों का संबंध क्या होता है। तो कोई बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, देखिए यहाँ पे 3 पावर लिखी हुई है मैक्सिमम, तो त्रिघात बहुपद है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि उनके
क्या होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, 3 शून्यक होंगे। तो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा उनकी क्या है, 3 शून्यक है। अब योगफल निकालना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका शून्यक क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन में क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, वहां पे हमने क्या देखा था, एक्स माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो मैक्सिमम पद होता था वो नीचे होता था, उसके गुणांक को नीचे लिखा जाता था, और उससे जो छोटा वाला पद होता था माइनस में उसका गुणांक ऊपर लिखा जाता था। ठीक, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर से छोटा 2 वाला पावर है, तो इसके गुणांक को ऊपर लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि बी है इसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी, और आगे माइनस लगाना है तो माइनस बी हो जाएगा। और फिर इससे बड़ा वाला क्या है, एक्स क्यूब है, तो इसका गुणांक ले लेंगे, और इसका गुणांक क्या है, ए है, तो एक्स क्यूब का गुणांक यानी कि माइनस बी बाई ए। यहाँ भी वही चीज आया, तीनों का योगफल अल्फा, तीनों शून्यकों का जब हम योग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, सीधा सीधा लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और एक्स क्यूब का गुणांक को नीचे कर देंगे। बस इतना सा हो जाएगा संबंध। अगर हमें ये चीज पता है, इसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक पता है, तो हम तीनों उनके इस त्रिघात बहुपद का शून्यक का योग निकाल सकते हैं। ठीक, बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, चलिए अल्फा बीटा गामा आप गुणनफल करते हैं, उसमें हमने शायद गुणनफल नहीं बताया है। ठीक, देख लेते हैं उसके गुणनफल को, देख लेते हैं। देखिए, अगर द्विघात बहुपद के गुणनफल की बात करें, द्विघात बहुपद के गुणनफल की बात करें अगर हम, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पेज ऐड कर लेते हैं। गुणनफल क्या हो जाएगा, जो क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अगर हम निकालें तो क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल ये कैसे निकालेंगे, तो पहले द्विघात बहुपद लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका कोई द्विघात बहुपद है। अब इसका हम गुणनफल निकालेंगे शून्यक, तो इसका शून्यक हमने माना था अल्फा और बीटा, तो इनका गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म सी और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि क्या हो जाएगा, अचर पद, अचर पद और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। तो अगर हमें द्विघात बहुपद का अचर पद पता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसके शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब बात करते हैं, चलते हैं इस पे त्रिघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल के बारे में कि उसको हम कैसे निकालेंगे। तो वहां भी अचर पद था, यहाँ भी अचर पद होगा। ठीक, अब यहाँ वहां पॉजिटिव में था, यहाँ अंतर क्या है, यहाँ पे निगेटिव में है। ठीक, तो अचर पद हम लेंगे किसका, ये अचर पद है, इसमें अचर पद है, इसके साथ कोई भी चर पद नहीं है, तो ये अचर पद है आपका। ठीक, डी अचर पद हो गया डी, और एक्स क्यूब का गुणांक, हमने जो पावर होती है मैक्सिमम, मतलब जिस नाम का वो बहुपद है, जैसे त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद का गुणांक ले लेंगे। ठीक, जो पावर में है उसका हम गुणांक ले लेंगे, जो मैक्सिमम पावर है उसका गुणांक लेंगे। ठीक, तो एक्स क्यूब का गुणांक ले लिया अपान में, और अचर पद को ले लिया और उसके साथ हमने माइनस ऐड कर दिया, तो ये त्रिघात बहुपद का क्या हो गया, गुणनफल हो गया शून्यकों का। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालने का तरीका क्या है, सीधा सीधा आपको कांस्टेंट टर्म लेना है, उसके आगे माइनस लगा देना है, और अपान में त्रिघात बहुपद का जो मैक्सिमम पावर है उसके साथ में जो कोफिशिएंट होता है, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, या यहाँ पे वाई। तो चलिए, अभी तक हमने बहुपद एवं बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर, और बहुपद एवं बहुपद के शून्यक निकालना, और बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में संबंध निकालना हमने सीखा है। तो चलिए अब उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि दिए गए बहुपद की घात बताइए। ठीक, तो पहला बहुपद दिया गया है, ये एक अचर पद का बहुपद है, तो इसमें केवल 3 दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, एक्स वाई जो भी आपको मानना है, कुछ भी मान के आपको पावर 0 कर देना है। तो ये क्या हो गया, बहुपद की घात हम कैसे निकालते हैं, बहुपद में जो अचर पद, वो चर पद होता है, जैसे इसमें क्या है, चर पद एक्स, ठीक था नहीं, हमने मान लिया है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0 के रूप में। तो जो
बहुपद का जो चर पद होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वही क्या होता है, बहुपद की घात होती है। तो इसको हमने लिख लिया, x एक अचर पद ले लिया, चर पद, और उसकी पावर हमने 0 दे दी, क्योंकि यहाँ पे x था नहीं तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0। ठीक, तो 3x की पावर 0 यहाँ पे हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे जो बहुपद का जो घात है, चर का जो घात है मैक्सिमम कितना है, 0। तो वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 0। ठीक, जो बहुपद 3 आपका दिया गया है, इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 0, क्योंकि यहाँ पे जो चर पद है इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 0। ठीक, यहाँ पे था नहीं लेकिन हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 जो होती है वो 1 होता है। मतलब कोई भी संख्या है या कोई भी अचर पद है या चर पद है, उसका पावर जब हम 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसीलिए हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम अचर पद की पावर, चर पद की पावर देखते हैं। बार बार मुझे अचर पद आ रहा है याद, चर पद की पावर को हम देखते हैं, वही क्या होता है, चर पद का मैक्सिमम पावर जो होता है वही बहुपद का पावर होता है। इसीलिए इसको हमने चर पद के फॉर्मेट में बनाया है। ठीक, इसीलिए आवश्यकता पड़ी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है चर पद की, 0 है, तो इसलिए बहुपद का जो पावर है या घात है वो क्या है, 0 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुपद है आपका 5x प्लस 1/2। तो इसमें हम अचर पद ढूंढेंगे। अचर पद आ रहा है बार बार भाई, अचर पद नहीं चर पद। चर पद क्या है, इसमें x है और उस चर पद की मैक्सिमम पावर को ढूंढना है आपको, वही क्या होता है, बहुपद की पावर होती है। तो यहाँ पे ये अचर पद है और तो कहीं चर पद है और कहीं दिख नहीं रहा है, तो इस चर पद का मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो ये कैसा बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद हुआ। हमने पढ़ा था ना कि जिस चर की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1, जिस बहुपद में चर की मैक्सिमम पावर 1 होती है वो कैसा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद। ठीक, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। ठीक, जिस बहुपद में जो चर होता है, चर वाला पद है, उसका मैक्सिमम पावर 1 हो, वो क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे सी वाले की। तो इसमें क्या है, देखिए चर पद क्या है आपका, x। ठीक, और उस चर पद का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, 4। ये कैसा बहुपद हो गया, चतुर्घात बहुपद। कैसा बहुपद, चतुर्घात बहुपद। ठीक, ये आपका चतुर्घात बहुपद हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 9x क्यूब माइनस 11। यक्स के टर्म में, यक्स आपका क्या है, चर पद है, और इसके टर्म में ये आपका बहुपद है। ठीक, तो यक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो ये कैसा बहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम बहुपद का घात कैसे पता करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दिए गए बहुपद के प्रकार बताना है हमें। ठीक, बहुपद की घात हमने निकालना देखा, अब बहुपद के प्रकार। एक एक नंबर में आपका क्वेश्चन एमसीक्यू इस टाइप का आपका आ सकता है कि दिए गए बहुपद का, कोई बहुपद दे देगा, मान लीजिए बहुपद दे दिया, इसका बहुपद का घात बताने को दे देगा एक नंबर में, या ऐसे दे दिया और कहा कि बताइए कि कौन से प्रकार का यह बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, रैखिक बहुपद है, या चतुर्घात बहुपद है। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं। पहला है आपका 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो हम क्या देखते हैं, प्रकार बताने में वही घात के आधार पर प्रकार बताएंगे। तो यहाँ पे चर पद का हम पावर देखेंगे, चर पद के पावर के आधार पर हम बहुपद को डिसाइड करते हैं। ठीक, तो चर पद का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। जिस बहुपद में चर पद का मैक्सिमम पावर 2 होता है वो कौन सा बहुपद होता है आपका, वो होता है आपका द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद होता है, द्विघात बहुपद। तो ये आपका कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, 3y³ ये y के टर्म में है, y लिखा हुआ है, देखो मतलब y के टर्म में आपका क्या है, ये बहुपद है, और यहाँ पे मतलब चर पद आपका क्या है, y है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम पावर किसकी देखेंगे, y की देखेंगे। मैक्सिमम पावर आपको y का देखना है, तो y का मैक्सिमम पावर क्या है, 3। और देखिए y का इससे बड़ा पावर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा बहुपद हो गया आपका, त्रिघात बहुपद। ठीक, चर पद का जो मैक्सिमम पावर होता है वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है, और उसी के आधार पर बहुपद के प्रकार को हम बता सकते हैं कि ये कितने, जितने घात का बहुपद होगा उतने
उसी प्रकार का वो बहुपद होगा। जैसे एक घात है मैक्सिमम तो रैखिक बहुपद है, दो घात है मैक्सिमम चर का तो द्विघात बहुपद, तीन घात मैक्सिमम है तो त्रिघात बहुपद, चार घात है तो चतुर्घात बहुपद। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका 7y+9, y के चर के रूप में ये आपका क्या है, बहुपद है। तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है आपका 1। तो जिस बहुपद में चर पद का मैक्सिमम पावर 1 होता है वो कैसा बहुपद होता है आपका, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, ये आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। ये एमसीक्यूज में एक नंबर में क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका क्या है, जेड के टर्म में आपका क्या है, बहुपद है। मैक्सिमम पावर आपको देखना है, जेड की पावर मैक्सिमम कहाँ पे है 4। तो ये कैसा बहुपद हो गया आपका, चतुर्घात बहुपद। ये आपका कैसा बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, अब यह चीज यहाँ पे अगर ये √3 लिखा हुआ है, अगर ये √3 के ऊपर ना लग के √y लिखा होता तो ये बहुपद होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो चर पद होता है उस पर पावर ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में माइनस में ऐसा पावर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये y के टर्म में आपका बहुपद है। अब यहाँ पे हमें चर पद का मैक्सिमम पावर देखना है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो ये कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद हो गया आपका, द्विघात बहुपद हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, ये x के टर्म में आपका बहुपद है। यहाँ पे x चर है, चर की मैक्सिमम पावर आपको देखनी है बहुपद का घात पता करने में। तो मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। तो ये कैसा बहुपद हो गया, इस बहुपद की घात क्या है 3 है, और वही जो बहुपद की घात होती है उसी टाइप का वो बहुपद होता है। तो 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक, त्रिघात बहुपद। ठीक, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक x के टर्म में आपका एक बहुपद दिया गया है px+r, तब fx का हमें क्या निकालना है, शून्य पता करना है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि शून्य किसी भी बहुपद का कैसे निकालते हैं। तो जो दिया गया है बहुपद उसको क्या करते हैं, सिंपल हम 0 के बराबर रख देते हैं। दिए गए बहुपद को आप 0 के बराबर रख देंगे तो शून्य निकल आएगा। ठीक, शून्य का मतलब क्या, जो आपका जो अचर पद दिया गया है, सॉरी चर पद, उसका मान आपको निकाल देना है, वही क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, तो उस बहुपद को 0 के इक्विवेलेंट कर दीजिए। बहुपद आपका क्या है, fx के यहाँ पे px+r इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। दैट इम्प्लाइज px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज x हमें फाइंड आउट करना है। x क्या है आपका, अचर पद है, तो p इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, -r/p। तो ये आपका क्या हो गया, शून्यक हो गया, क्योंकि जो चर पद की जो वैल्यू होती है वही क्या होता है, शून्यक होता है। ठीक, तो इस बहुपद का fx इज इक्वल टू px+r का जो शून्यक निकला वो क्या निकला, x इज इक्वल टू -r/p। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 लाइन में समझ लीजिए है। एमसीक्यूज का क्वेश्चन आपका बन सकता है, या जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपका बनता है वो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको यदि बहुपद px इज इक्वल टू x² - x - 3a का एक शून्यक क्या है, 3 दिया हुआ है, तब हमें a का मान बताना है। ठीक, एक शून्यक की बात की गई है यहाँ पे कि एक शून्यक उसका क्या है, 3 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो हमने क्या बताया था कि किसी भी बहुपद में जो घात होती है, मैक्सिमम घात, वही क्या होता है, उस टाइप का बहुपद होता है। मतलब ये दो पावर है तो द्विघात बहुपद है, और जब 2 पावर है तो उतने ही मैक्सिमम क्या होंगे, उसके शून्यक होंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि इसका एक शून्य कितना है, तो हमें a का मान बताना है। तो a का मान कैसे निकालते हैं, तो शून्यक कैसे निकाला जाता है, अगर शून्यक है तो शून्यक का मतलब ये हुआ कि ये इसको क्या बना देगा, 0 कर देगा। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अगर ये शून्यक है तो इसको क्या करेगा, 0 कर देगा। ठीक, तो वही काम करेंगे। x के जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। ठीक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं p3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर -3 -3a। ठीक, अब ये p3 रखने पे क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। p3 का मतलब ये जब शून्यक है, ठीक, ये ऑलरेडी बोल रहा है कि ये शून्यक है, यहाँ पे हम लिख देंगे भी
तो 3 त्रिका 9 -3 -3 है, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 3 क्या है, 3 शून्यक है, 3 क्या है, शून्यक है, 3 बहुपद का शून्यक है, इसलिए हमने P3 की जगह पे क्या रख दिया है, 0 रख दिया है। ठीक, क्योंकि 3 बहुपद का शून्यक है, 3 बहुपद का शून्यक है, इसलिए P3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 रखने पर इस बहुपद में उस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। अब क्या करेंगे, 9 में से 3 है 6 -3a इज इक्वल टू 0। अब 3a को इधर ले आइए, तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, सिंपल 2। ये हमसे पूछा था कि a की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो a का मान क्या आ गया, 2। बस यही आपका मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, अगर एक शून्यक दिया है तो उस शून्यक को आप उस बहुपद में रख दीजिए और उस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए बस। तो उसमें जो भी ए बी सी की वैल्यू दी होगी वो आपको निकाल लेना है, बस यही करना रहेगा और इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है। ठीक, गुणनखंड है, फैक्टर है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे, वहां पे क्या कहा था, शून्यक कहा था, यहाँ पे क्या कह रहा है, फैक्टर है। बात एक ही कह रहा है, वो एक ही है। ठीक, अब यहाँ पे x प्लस a शून्यक है, थोड़ा सा घुमा दिया है। देखिए वहां पे शून्यक था तो x की जो वैल्यू होती थी वो था x इज इक्वल टू क्या था, 3, एक शून्यक था। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस 3 ये क्या इक्वल 0 हो जाएगा, x माइनस 3 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है x प्लस ए इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस ए इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ए मिलेगा। वही जो हमने बताया कि x प्लस ए को हम 0 पे, अगर फैक्टर है तो क्या करेगा, डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर देगा। ठीक, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए को हमने 0 के इक्विवेलेंट कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए। ठीक, अब x इज इक्वल टू माइनस ए क्या हो गया, इसका एक शून्यक हो गया। अगर इसका फैक्टर है तो एक शून्यक को भी होगा, बिल्कुल। ठीक, तो इसको यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक, तो बहुपद में इसको हम रखने पर 2x के जगह पे माइनस ए प्लस 2a माइनस ए प्लस 5x की जगह पे माइनस ए प्लस 10। ठीक, अब ये क्या हो जाना चाहिए, 0 के इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, 0 के इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। ठीक, क्या आना चाहिए, इसको रखने पे 0 हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए। ये इसका शून्यक हो गया, तो शून्यक को रखने पे क्या होना चाहिए, बहुपद 0 देना चाहिए, बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। 2 माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस माइनस 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 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए 2a की स्क्वायर 2a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0, माइनस 5a को इधर ले जाइए तो 5a इक्वल टू क्या हो गया, 10, इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, a की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। x प्लस ए इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, यानी कि x प्लस ए रखने पे 0 आ जाना चाहिए रिमाइंडर। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए, और माइनस ए ये क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 वैल्यू दे देगा। ठीक, तो इसमें हम माइनस ए को पुट कर देंगे x की जगह पे और हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद दिया गया है आपका x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, जो अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, उसकी सत्यता की जांच करना है कि वो मतलब वेरीफाई करना है आपको। ठीक, तो पहले क्या निकालना है, इसके शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए क्या कैसा बहुपद है, px टाइप का बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चरपद क्या है, x के रूप में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक, अब हमें शून्यक निकालना है, तो क्या करते हैं, सिंपल इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे। ठीक, 0 के इक्विवेलेंट करेंगे तो इसको 0 के इक्विवेलेंट कर दीजिए, क्या निकलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आपका, उसको सॉल्व कर लीजिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए,
इसको सॉल्व करने का तरीका आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं दो पदों में कि उसका मल्टीप्लीकेशन ये आपका कांस्टेंट टर्म आ जाए। ठीक, तो ऐसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 3 का जब हम करेंगे 5x प्लस 3x, 5 और 3 8 हो गया, और 5 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5, यहाँ से x बाहर लेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा अंदर, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 5 कॉमन, तो बचेगा क्या अंदर, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो उसमें से एक नंबर 0 होगा, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर ले रहे हैं। मान लेते हैं कि x प्लस 5 0 है, तब हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -5, और अगर हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू -3। ये दो शून्यक आ गए। इसके क्यों आए दो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसलिए इसके दो शून्यक निकले, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -3। अब हमें शून्यकों की सत्यता, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है और वेरीफाई करना है कि ये सही है। ठीक, तो पेज ऐड करते हैं हम, x इक्वल टू क्या आया है, -5, और एक क्या आया है, x इक्वल टू -3। तो शून्यक है, यानी कि ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक, मान लीजिए, तो हमने फार्मूले में पढ़ा है ना अल्फा बीटा शून्यकों को, तो क्या होता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, मान लीजिए उनका योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है, -b/a, यानी कि माइनस ऑफ x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक आपका 8 है और x स्क्वायर का गुणांक 1 है। देखिए, x का गुणांक क्या है, 8 था, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 था, तो 1 हो गया, यानी कि कितना आया, -8। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पे क्या है, -5, और बीटा के जगह पे क्या है, -3, और यहाँ पे करने पे क्या आ रहा है आपका, -8/1। अब देखिए, इसका सम मूलों का या शून्यकों का सम कितना है, -8, और यहाँ आपका जो आया गुणांकों का वो क्या आ रहा है, -8, यानी कि ये दोनों चीजें आपका बराबर हो गया, नहीं हो गया। ठीक, तो वेरीफाई हो गया। ठीक, मूलों के मतलब शून्यकों का योगफल उनके x के गुणांक का नेगेटिव और x स्क्वायर के गुणांक के रेशियो के बराबर होता है, तो वही चीज आ गया। ठीक, हमने शून्यकों का योगफल निकाला तो -8 आया, और हमने जब जो फार्मूला था शून्यकों का योगफल किससे बराबर होता है, तो -x के गुणांक अपान x स्क्वायर के गुणांक के रेशियो के बराबर होता है, तो उसका रेशियो कितना आया, -8। तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक, तो बस कुछ इसी तरह से आपको वेरीफाई कर देना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद x स्क्वायर -p x प्लस 1 प्लस c की क्या है, शून्यक हैं, जो इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, तब c का मान क्या होगा। ठीक, तो पहले तो हम इस बहुपद को क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा और बीटा क्या दिया गया है, उसका शून्यक दे दिया गया है। पहले इसको हम एलेबरेट कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर -px -p प्लस c। ठीक, ये आपका बहुपद हो गया। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -px प्लस c माइनस p, ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, ये आपका x वाला कोफिशिएंट हो गया। ये एक बहुपद है, इसके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का। तो
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यानी कि एक्स का कोफिशिएंट माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है, माइनस पी, ये हो गया आपका, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि पी आ गया। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया, पी आ गया, यानी शून्यकों का योगफल कितना आ गया, इसका पी आ गया। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अचर पद होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। ठीक, शून्यकों के गुणनफल में ये संबंध होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ पे क्या है आपका, सी माइनस पी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक वही 1, तो मूल शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, सी माइनस पी आ गया है। ठीक, अब ये निकाला हमने क्यों, अभी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे काम लगेगा अभी इन दोनों चीजों का, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अल्फा का मल्टीप्लाई होगा बीटा से, तो अल्फा बीटा आ गया। देखिए अल्फा बीटा अभी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब इसका इससे कर दीजिए तो अल्फा हो जाएगा, अब इसका इससे कीजिए तो प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा हमें मिल गया। देखिए ये अभी इसका काम लगेगा, प्लस इसका इससे कर दीजिए प्लस 1 हो गया। ठीक, अब देखिए इक्वल टू 0 है, तो हमें सी का मान ज्ञात करना था ये वाला, तो इसमें अभी रखेंगे तो बाद में पता चल जाएगा हमें मान। अल्फा बीटा कितना है, सी माइनस पी, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, सी माइनस पी है, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पी है, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, देखा, ये इसलिए हमने इसको निकाला था कि अभी ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू सी माइनस पी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, पी आई है, और 1 तो है ही है, तो इसको रख दिया। अब देखिए सी माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस पी से पी कैंसिल हो गया, सी प्लस वन इक्वल टू 0 आया, या सी इक्वल टू कितना आ गया, -1, हमसे यही पूछ रहा था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो कुछ इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको पहले हमने थोड़ा सा खोल दिया, सरल किया, हो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस सी, इसको हमने थोड़ा और मॉडिफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी माइनस पी कर दिया। अब हमने क्या निकाला, क्यों निकाला इसको, क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पे सी निकालना है, इतना बराबर 0 हमें दे रखा है कंडीशन इसमें, तो अल्फा बीटा इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा हो गया, प्लस इसका इससे किया तो अल्फा हो गया, इसका इससे किया तो प्लस बीटा हो गया, और इसका जब इससे किया तो कितना आ गया 1 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाला, मूलों का या शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अचर पद इसमें क्या था, सी माइनस पी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। ठीक, तो इसका आ गया सी माइनस पी, यानी कि शून्यकों का गुणनफल सी माइनस पी आ गया। शून्यकों का योगफल हमने निकाला, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, माइनस एक्स का गुणांक रखा तो माइनस पी था, एक्स का गुणांक क्या है, ये माइनस पी है, और माइनस आगे पहले होता है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 रखा हमने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पी आ गया। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा पी आ गया, अल्फा बीटा कितना आ गया, सी माइनस पी आ गया, इसको हमने इसमें रख दिया, वैल्यू कितनी आ गई सी की -1। ठीक, बस इतना ही करना था इसमें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं, अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यक हैं, तब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो वही काम करना है, पहले इसका हम योगफल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे योगफल और गुणनफल दोनों चाहिए होगा। तो क्या करते हैं, पहले हम इसको लिखते हैं बहुपद को, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, अब देखिए अल्फा बीटा तो शून्य ऐसे लिखेंगे, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, माइनस एक्स का गुणांक जब करेंगे तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, देखिए यहाँ पे बी है,
तो माइनस बी हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, तो माइनस बी बटा ए हो गया। अब मूलों का योगफल मतलब शून्यकों का योग गुणनफल ले लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, अचर पद, यही तो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद इसमें क्या है, सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, सी बाई ए हो गया। ठीक, बस अब इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ भी अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा है, तो कम पावर वाले को हम कॉमन ले लेते हैं। अल्फा यहाँ से निकल गया दोनों से, यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा स्क्वायर है, तो बीटा हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि अल्फा बीटा कॉमन कर सकते हैं। तो अल्फा यहाँ बच जाएगा इस वाले में, पहले वाले में अल्फा बच जाएगा, बीटा तो बाहर चला गया है, बीटा पहले ही बाहर चला गया है, अल्फा एक एक्स्ट्रा था तो एक अल्फा यहाँ पे बच गया, लिख दिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, अल्फा चला गया है बाहर, यहाँ पे क्या है, एक बीटा भी बाहर चला गया है, एक बीटा बच गया। तो देखिए अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों काम आ गया। ठीक, इसीलिए हमने निकाला है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी बाई ए, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक, हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब गुणा कर लेते हैं, तो माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक, बस इतना ही करना था, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके 2 नंबर में आ सकते हैं। ठीक, तो बस इसमें सिंपल इसको हमने ब्रेक किया, कॉमन कर लिया, अल्फा यहाँ से मिल गया, बीटा तो है ही है, बीटा यहाँ भी है, दोनों में दोनों चीजें हैं, लेकिन कम पावर वाली चीजें हम कॉमन लेते हैं जो दोनों में मिल जाए। तो यहाँ पे अल्फा 2 है, यहाँ पे अल्फा 2 नहीं है, तो एक ही अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो एक अल्फा कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक बीटा है, यहाँ पे 2 बीटा है, तो एक ही बीटा कॉमन ले सकते हैं। तो अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक अल्फा बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस एक बीटा बच गया। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाला है सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, चलिए।